वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? अब तो बहुत दिनों बाद मेरी वीडियो आ रही है आपके लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स की वजह से मैंने सेंड ही नहीं की थी कि आप पढ़ नहीं पाओगे। बट अब तो हमारी समर वैकेशंस हो गई हैं, ठीक है ना। तो अब तो हमारे मज़े मज़े हैं, हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर समर वैकेशन वर्क, ठीक है ना। ठीक है, वैकेशंस हो गई हैं, बट दैट्स नॉट मीन कि आप पढ़ोगे नहीं। वैकेशंस छोटे बच्चों की है, 9 to 12 कोई वैकेशंस नहीं होती है। आपको रेगुलरली पढ़ना है। अगर एक मंथ में आप नहीं पढ़े ना, आप 3 मंथ्स पीछे चले जाओगे, ठीक है। तो ये वीडियो मैं आपकी जून के लिए बना रही हूँ, ताकि आप इसको जून में आराम से समझना, ठीक है। आपको इसके जितने भी एस चांद की बुक में क्वेश्चन आंसर हैं, और मैं आपको उनकी पीडीएफ सेंड भी करूँगी। जितने भी एस चांद टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर हैं, वो सारे आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ये चैप्टर समझना है, इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ये आपका हॉलीडे होमवर्क है, ठीक है ना। नोट्स प्रिपेयर करने हैं इस चैप्टर के। एस चांद में जितने भी क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वो सब अपनी नोटबुक्स में भी करने हैं, ठीक है। सो आवर चैप्टर इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कौन सा चैप्टर है हमारा? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, दैट इज चैप्टर नंबर 6। कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, हम उन्हें मैनेज कैसे कर सकते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे, वो जाहिर सी बात है ख़त्म हो ही जाएगी। आप अपना पेन ले लो और अपने पेन को कंटिन्यू यूज़ करते जा रहे हो तो वो ख़त्म हो जाएगा। अरे पेन छोड़ो, मोबाइल, आप उसको कंटिन्यू 2 to 3 आवर्स यूज़ कर लो, मतलब ही नहीं है कि उसकी बैटरी बच जाए, ख़त्म हो जाएगा ना। तो सेम ऐसे ही हमारा कुछ नेचुरल रिसोर्स का होता है। अगर नेचुरल रिसोर्स को हम मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, हद से ज़्यादा, इसको कहते हैं ना ओवर कंज्यूम करेंगे, तो जो चीज़ अगले 50-100 साल में ख़त्म होने वाली थी, वो मुश्किल से अगले 5-10 साल में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सो एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट, जो कोई भी चीज़ जो हमें हमारे वातावरण से मिली है, हमारी प्रकृति से मिली है, वही क्या होती है? हमारा नेचुरल रिसोर्स होती है। जैसे कि जंगल हुए, पानी हुआ, ठीक है, जंगली जानवर हुए हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्स होते हैं, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग द यूज ऑफ नेचर। देखिए, एक वर्ड आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? सस्टेनेबली डेवलपमेंट का सबको पता है, विकास, ठीक है। और हमें पता है आज हमारी कंट्री ने बहुत ज़्यादा विकास कर लिया है, बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री हो गई है। अगर हम पहले से कंपेयर करें, पहले इतनी फैसिलिटीज़, टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में नहीं थी, बट ये क्या है, अभी डेवलप हो रही है, ठीक है ना। डेवलप नहीं कह सकते, डेवलपमेंट हो रहा है हमारी कंट्री में। अभी हमारी कंट्री डेवलप्ड नहीं है। डेवलप्ड वो है जिसमें जो एक तरह से बिल्कुल विकसित हो चुकी है, लेकिन डेवलपमेंट हो रहा है अभी ये, ठीक है। तो अ सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन सच अ वे एज टू यूज। देखिए, ठीक है, हमें नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करना चाहिए और हम करते भी हैं, बट उनका यूज़ इस तरह से कीजिए कि वो वेस्ट ना हो, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना इस तरह से कि वो वेस्ट ना हो, यही हमारा क्या कहलाता है? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कहलाता है, ठीक है। अब एक वर्ड आता है सस्टेनेबली डेवलपमेंट। इस पे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ को इस तरह से यूज़ करना कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? कि किसी भी चीज़ को, किसी भी नेचुरल रिसोर्स को इस तरह से यूज़ करो कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उनको इस्तेमाल कर सकें। सपोज कॉल, कभी बहुत सालों पहले कॉल को अगर मैं कहें, इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉल था। लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट कॉल प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ इंडिया एट अ टाइम, ठीक है। लेकिन अगर मैं आज बात करती हूँ, आज कॉल के सिर्फ क्या बच गए हैं? स्क्रैचेज। क्या बच गए हैं? स्क्रैचेज। स्क्रैचेज क्या होती है? जो नीचे का बच जाता है ना, जैसे घर में खाना बनाते हैं, जो कढ़ाई में, कुकर में नीचे लगा हुआ बच जाता है, सेम वही चीज़, जिसको एक तरह से कह देते हैं हम चिपका हुआ, जो तले में चिपका हुआ रह जाता है ना, वो ऊपर का सब खत्म, नीचे चिपका हुआ रह गया है बस। अब उसको थोड़ा फोर्सफुली निकालना पड़ेगा। तो क्या हुआ? हम लोगों ने उसको ओवर यूज़ किया, कॉल से इलेक्ट्रिसिटी बनाई, कॉल से क्या क्या टर्बाइंस को रन किया, कॉल से ट्रेन चलाई, ट्रेन का इंजन चलाया, काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कॉल से चले हैं। घर में खाना चूल्हे में बनाए, चूल्हे पे बनाए, चूल्हे में क्या लगाए? कॉल लगाए, ठीक है। तो हमने क्या किया? कॉल का ओवर यूज़ किया, तो क्या हुआ? आज कॉल ख़त्म हो गया, फ्यूचर जनरेशन के लिए कॉल नहीं बचा। अगर उनको कॉल इस्तेमाल करना है, इन फ्यूचर कोई इंडस्ट्री खड़ी करनी है, कोई फैक्ट्री खड़ी करनी है जिसमें कॉल का यूज़ है, तो कॉल बाहर से इम्पोर्ट कराना पड़ेगा, फॉरेन कंट्री से,
ठीक है। तो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल इस तरह से करना ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बच जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। द डेवलपमेंट विच मीट्स द करंट बेसिक ह्यूमन नीड्स। देखिए इस तरह का विकास, ठीक है, जिसमें आज की पीढ़ी की भी ज़रूरतें पूरी हों और आने वाली पीढ़ी की ज़रूरत भी पूरी हो, इस तरह के विकास को ही क्या कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वाई डू वी नीड, क्यों हमें हमारे रिसोर्सेज को मैनेज करने की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है हम हमारे रिसोर्सेज को मैनेज करें। अरे ख़त्म होते हैं तो होने दो ना, खरीद के थोड़ी लाए हैं, यही बोलते हैं ना। पानी टंकी खुली पड़ी है, खुली रहने दो, टैप, यही तो बोलते हैं। घर में लाइट पंखा खुले पड़े हैं, खुले रहने दो भाई, यही तो होता है। एम आई राइट? ओके, तो मेरी ज़रूरत क्या है नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने की, देखते हैं हम, आइए। वी नीड टू मैनेज अवर नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज द रिसोर्सेज ऑफ अर्थ आर लिमिटेड। यही तो बात हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं हमारी अर्थ क्रस्ट में वो लिमिटेड है। सिर्फ आप एक लिमिट तक ही उनको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, उसके बाद वो नहीं मिलेंगे, वो अवेलेबल ही नहीं रहेंगे। आप फॉसिल फ्यूल्स ले लो ना, फॉसिल फ्यूल्स को बनने में हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं। और अगर मैं कॉल की, पेट्रोल की, डीजल की बात करती हूँ, ये फॉसिल फ्यूल्स ही तो होते हैं। ये अगर आज ख़त्म हो गए तो अगले कहीं कितने सालों में जाके बनेंगे, कम से कम 1 मिलियन और 1 बिलियन ईयर्स में जाके बनेंगी ये दोबारा से। ओके, द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स टेक इनटू कंसीडरेशन लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव एंड प्रिवेंट द एक्सप्लोरेशन टू द हिल्ट ऑफ शॉर्ट टर्म गेन्स। देखिए ठीक है, हमारे नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह से यूज़ कीजिए कि जो आज की छोटी छोटी ज़रूरतें हैं वो कल की बड़ी ज़रूरतों पे भारी ना पड़ जाएं। तो आज की हमारी छोटी छोटी ज़रूरतें इतना यूज़ ना कर लें कि कल को बड़ी ज़रूरत पूरी करने के लिए हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल ही ना रहे। ठीक है। द प्रॉपर मैनेजमेंट कैन बी इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट ऑल द पीपल कैन बेनिफिट। देखिए इस तरह से इस्तेमाल कीजिए ताकि हर ऑर्गेनिज्म को उसका बेनिफिट हो। सिर्फ कोई चीज़ आपके लिए ही नहीं है या हमारे लिए ही नहीं है, वो सबके लिए है। ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट विल टेक इनटू कंसिडरेशन द डैमेज caused to the environment during extraction or use of natural resources and find ways to minimize this damage। अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एनवायरनमेंट को भी हार्म होगा। ठीक है, क्या होगा, एनवायरनमेंट को भी हार्म होगा। सपोज अगर हम डिफोरेस्टेशन ज़्यादा कर रहे हैं, बारिश कम हो जाएगी, पूरी बारिश कम। सिर्फ एक जंगल काटने से बारिश पे बहुत फर्क पड़ जाता है। ठीक है। अब बात आती है हमारा पहला नेचुरल रिसोर्स जो हमें प्रकृति से मिला है, वो होता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जंगल और जंगल में रहने वाली प्रजातियां। ठीक है। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड ऑन विच ट्रीज एंड अदर प्लांट्स ग्रो। एक बहुत बड़ा एरिया जिसपे पेड़ पौधे खुद ही उग जाते हैं, उसे हम फॉरेस्ट कहते हैं। और फिर उसमें जंगली जानवर रहने लगते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, एलिफेंट्स, डियर, स्नेक्स एट्सेट्रा। ठीक है। उसमें बर्ड्स भी रहते हैं, मतलब उसमें पशु पक्षी सब रहते हैं, पशु पक्षी सब रहते हैं उसमें। ठीक है। और जो जंगल में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड मतलब जंगली और लाइफ मतलब जीवन। जो जीवन जंगलों में बीतता है उसे हम वाइल्ड लाइफ कह देते हैं। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं हमारे, एक आता है फ्लोरा, एक आता है फोना। वैसे शायद आपने अपनी ज्योग्राफी में पढ़े भी होंगे, बट देख लेते हैं फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना होते क्या है, देखिए सिंपल सा तरीका मैं आपको उसका लर्न करने के बताती हूँ। फ्लोरा, ठीक है, फ्लोरा में ऐसा लग रहा है जैसे फ्लावर कह रहे हो, फ्लावर, फ्लावर, फ्लोरा, फ्लावर, फ्लोरा। ठीक है। तो जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स को कहते हैं हम फ्लोरा। ठीक है। प्लांट्स पे ही तो फ्लावर आते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो हम उसे कह देते हैं फ्लोरा, और अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं हम उसे कह देते हैं फोना। ठीक है। फोना स्टैंड्स फॉर एनिमल्स, इसके लिए होता है एनिमल्स के लिए। ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ते हैं, फ्लोरा और फोना के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी प्रजाति वहाँ पे रहती है। ठीक है। अब बात आती है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, इस पर क्वेश्चन आता है हर साल। सबसे पहले बात तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, तो मैं आपको बताऊंगी हॉटस्पॉट क्या होता है। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन लिविंग फॉर्म्स, डिफरेंस बिटवीन लिविंग फॉर्म्स इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए जंगल में शेर भी मिलेगा, चीता भी मिलेगा, हाथी भी मिलेगा, हिरन भी मिलेगा। ठीक है। हर्ब्स भी मिलेंगे, शर्ब्स भी मिलेंगे, ट्रीज भी मिलेंगे, एनुअल ट्रीज भी मिलेंगे, पेरिनियल ट्रीज भी मिलेंगे,
बर्ड्स भी मिलेंगी, वो भी अलग अलग तरह की, क्रॉस भी मिलेंगे, आउल्स भी मिलेंगे, वल्चर भी मिलेगा, ईगल भी मिलेगी, ठीक है, स्नेक भी मिलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये सब अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं ना, यही सब क्या होता है, बायोडायवर्सिटी होता है। जब एक जगह पे, एक पर्टिकुलर एरिया पे, एक ही टाइम पे बहुत अलग अलग क्या पाई जाती हैं, स्पीशीज पाई जाती हैं, उसे हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। और अगर वो डिफरेंसेस बहुत ही ज़्यादा हैं तो हम उसे हॉटस्पॉट कह देते हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कह देते हैं। जब एक टाइम पे एक एरिया में डिफरेंसेस, लिविंग फॉर्म्स के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मेन एम ऑफ विच मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज टू कंजर्व। ठीक है, जो हमारे जंगलों को सुरक्षित करने का जो मेन मुद्दा है कि हम हमारे जंगलों को सुरक्षित क्यों चाहते हैं, उन्हें बचाना क्यों चाहते हैं, वो मेन मोटिव ये है ताकि हम हमारे जीव जंतुओं को बचा सकें जो उसमें रह रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर जंगल काट दिए जाएंगे तो जो उसमें प्राणी रहते हैं या जो जीव जंतु वेजिटेशंस रहती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। उन्हें जब उनकी भूख ख़त्म नहीं होगी तो क्या होगा, तो वो मर जाएंगे या वो जंगल छोड़ के कहाँ पे, पब्लिक प्लेसेस में आ जाएंगे और ह्यूमन लाइफ को क्या करेंगे, बहुत हार्डली इफेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड आता है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, अ पर्सन विद एन इंटरेस्ट और कंसर्न। एक वो इंसान जिसे, जो किसी के लिए चिंतित है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर। देखिए जो लोग जंगलों की रक्षा करते हैं, जो लोग जंगलों की रक्षा करते हैं, उनके लिए चिंतित हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर्स कहते हैं। जो किसकी परवाह करते हैं, जंगलों की परवाह करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। अब कौन लोग हैं जिन्हें जंगलों की परवाह है, एक तो वो लोग जो उसकी चारों तरफ रहते हैं, वो वहाँ से फल लेके आते हैं, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए सब्जियाँ लेके आते हैं, फिर उन्हें मार्केट में ला के क्या करते हैं, सेल करते हैं। कुछ वो होते हैं जो टिम्बर लेके आते हैं, टिम्बर मतलब एक तरह से हम क्या बोलते हैं, जो चूल्हे में वो अपने जला सकते हैं लकड़ियाँ, ठीक है ना, फ्यूल, ईंधन, वो फ्यूल्स लेके आते हैं अपने घर में रोटी पकाने के लिए, आग जलाने के लिए। और जंगल की मिट्टी से ही क्या बनाते हैं, वो मड से अपना घर बनाते हैं, जिसको कच्चा हाउस बोलते हैं। ठीक है, एक तो वो लोग जो जंगलों पे पूरी तरह से डिपेंड है, जो उनकी चारों तरफ रहते हैं। ठीक है, एक वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो भी, उसका तो काम यही है, उसे तो जंगलों की रक्षा करनी है। ठीक है, वो कंट्रोल करता है कि कोई वाइल्ड लाइफ हार्म ना हो, कोई पेड़ ना काटे। बात आती है अब इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों इतनी कंसर्न है जंगलों के लिए, एक्चुअली में क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना वो बड़े सेल्फिश हैं, वो चिंतित कुछ नहीं है, उन्हें बस ये है कि जंगल होंगे तभी तो उन्हें लकड़ी मिलेगी। मशीन्स में यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री, पेपर कहाँ से बनता है, लकड़ी से बनता है, प्लांट से। रबर कहाँ से बनती है, प्लांट से बनती है रबड़। ठीक है, द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिव हु वांट, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें उनसे मतलब कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है मतलब, लेकिन वो फिर भी उनकी परवाह करते हैं। ठीक है, वी विल नाउ डिस्क्राइब विद ईच ऑफ दिस स्टेक होल्डर ग्रुप नीड टू गेट। ठीक है, इसने फिर आगे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि इस तरह के लोग भी करते हैं। ऑन द होल पीपल लिविंग, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्यों करता है, जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो क्यों करते हैं उनकी रक्षा। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों करते हैं, देखिए पेपर मैन्युफैक्चरिंग, पेपर मिल्स, जो ये होता है ना लाख, आपका लाख करोड़ वाला नहीं है ये दूसरा जो लाख होता है, उसके भी कुछ बैंगल्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, ऑर्नामेंट्स बनते हैं, वो सब। तो ये लोग इसलिए चिंतित होते हैं जंगलों के लिए। इसमें इसने बस वही दिया है, कभी आप बोलो कि मैंने छुड़वा दिया है। ठीक है, अब बात आती है सिविकल्चर। सिविकल्चर लास्ट ईयर मतलब 2 साल पहले बोर्ड में आया था कि व्हाट इज सिविकल्चर। अ मेजर प्रोग्राम कॉल्ड सिविकल्चर हैज़ बीन स्टार्टेड टू रेप्लिश द फॉरेस्ट बाय ग्रोइंग, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगाना। ठीक है, जो मतलब डैमेज हो चुके हैं, जो जंगल एक टाइम पे बिल्कुल जल गए हैं या पूरे डिस्ट्रॉय हो गए हैं, वहाँ पे दोबारा से नए पेड़ उगाना, उसे नया जंगल बनाना क्या कहलाता है, सिविकल्चर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, सिविकल्चर। सिविकल्चर के फ़ायदे क्या होते हैं, इट प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी सारा रॉ मटेरियल बन जाता है। ठीक है, हमारी अर्थ पे हरियाली आती है, ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, इट मेंटेन, वाटर साइकिल मेंटेन रहेगी। देखिए जंगल को काटने से जो नुकसान होते हैं, जंगल लगाने से वही फायदे हो जाएंगे। ठीक है ना, जो लॉस हो रहा था, लॉस का मेन रीज़न क्या था, डिफॉरेस्टेशन। तो एफॉरेस्टेशन कर दो, वो सब लॉसेस की क्या हो जाएगी, भरपाई हो जाएगी।
देयर आर सर्टेन पीपल्स हु आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट इन, देखिए ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी तरह से जंगलों पे डिपेंड नहीं है, लेकिन वो फिर भी उनको कंजर्व करना चाहते हैं। ठीक है, क्या करना चाहते हैं? कंजर्व। जैसे कि अगर हम केस ले लें खेजड़ी ट्री का, ये आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि राजस्थान में एक ट्री था खेजड़ी ट्री, मतलब एक नहीं था, पूरा जंगल था उसका। तो वहाँ पे एक कम्युनिटी रहती थी, बिश्नोई कम्युनिटी, राजस्थान में। ये राजस्थान की बात है, राजस्थान में एक जंगल था, फॉरेस्ट था, जहाँ पे सारे खेजड़ी के पेड़ थे। तो वहाँ पे उसके आसपास एक कम्युनिटी रहती थी, बिश्नोई कम्युनिटी। ठीक है, जो काफ़ी एक तरह से, देखिए राजस्थान में क्या हुआ था, वहाँ पे कुछ लोग खेजड़ी के पेड़ काटने आए थे अपने इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो वहाँ पे एक लेडी थी, अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, जिन्होंने 1731 में 363 लोगों का एक ग्रुप बनाया था, जिन्होंने उन जंगलों की रक्षा की थी और सब इंडस्ट्रियलिस्ट को वहाँ से भगा दिया था। जो काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं कर पाया था, वो लोकल पीपल्स ने किया था। और इस बात के लिए अमृता देवी बिश्नोई को सरकार की तरफ से एक अवार्ड भी मिला था। ठीक है, और अब उनकी मृत्यु होने के बाद जो लोग जंगल की रक्षा करते हैं, अमृता देवी के सम्मान में उन्हें अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, दूसरा आता है चिपकू आंदोलन। इसके बारे में तो सबने बहुत सुना होगा, चिपकू आंदोलन। इसमें क्या हुआ था, काफ़ी सारे लोग जब जंगल काटने आए थे अपने इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए, गढ़वाल की बात है ये, हिमालय में एक जगह है गढ़वाल। ठीक है, वहाँ के लोग जब जंगल काटने आए थे, तो एक लेडी थी, लेडी नहीं, आसपास के जितने लोग थे, उन्होंने क्या किया था, जितने भी ट्रीज थे उन सबको क्या कर लिया था, हग कर लिया था। ठीक है, क्या कर लिया था, हक कर लिया था, एक तरह से वो उनसे चिपक गए थे। और फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या जो काटने वाले थे, उन लोगों को वापस जाना पड़ा था कि इतने सारे लोगों के ऊपर, इतने सारे लोगों को तो मार नहीं सकते ना जंगल काटने के लिए। और उन्होंने इस तरह से जंगल को बचा लिया था। तो इस तरह से क्या हुआ था, चिपकू आंदोलन हुआ था, और वो लोग ऐसे ही पेड़ पौधों से कई दिनों तक चिपके रहे थे। ठीक है, तो कुछ ये था हमारे लोकल पीपल्स का कंट्रीब्यूशन। पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल, लोकल पीपल्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, कुछ वो इस तरह से है। एन एग्जाम्पल ऑफ फॉरेस्ट लेड टू रिवेल डिग्रेड फॉरेस्ट, एक 1972 का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्यों ज़रूरी है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ? इसका सेम आंसर मैं आपको कहाँ पे दे चुकी हूँ, कहाँ पे, जब हमने फूड चेन पढ़ा था। क्योंकि अगर हम एक भी चीज़ को डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, तो हमारा पूरा एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। द लार्ज स्केल पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल रिजाइडिंग इन द फॉरेस्ट बाय मैन इज, अगर हम एक बहुत बड़े तादाद पर जंगलों को काटेंगे या शिकारियों का शिकार करेंगे, तो क्या करेंगे, क्या होगा, हमारे जो इकोसिस्टम है वो क्या होगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लार्ज स्केल किलिंग ऑफ स्नेक, देखिए आ गई ना फूड चेन वाली बात, तो ये सेम चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बात आती है कि क्या स्टेप्स उठाए जाएं, क्या कदम उठाए जाएं कि हम इन्हें बचा सकें। कड़े कानून बनाए जाएं, ठीक है, स्ट्रिक्ट स्टेप्स लिए जाएं सरकार के द्वारा, धाराएं लगाई जाएं, फाइन लगाए जाए कि कोई अगर हार्म करता है तो क्या होगा, उसे पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। इवन इफ सम टाइप ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड आर इन अबेंडेंस टुडे देयर, अगर आज कोई भरपूर मात्रा में है, कोई प्रजाति है, चाहे वो जानवरों की हो चाहे पेड़ पौधों की हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसे मार दो क्योंकि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एंड एनिमल बर्ड थ्रो शुड बी प्रिजर्व, जो हमारे नेचुरल हैबिटेट्स हैं। ठीक है, और वाइल्ड जंगलों को, नेचुरल हैबिटेट्स मतलब हमारे जितने जूलॉजिकल पार्क्स हैं, बॉटनिकल गार्डन्स हैं, जितने भी पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, वहाँ पे क्या किया जाए, हमारी जितनी प्रजातियाँ हैं उन्हें प्रिजर्व किया जाए, सेव किया जाए। ठीक है, द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कनेक्ट विद कंजर्वेशन ऑफ, जो हमारी सरकार है उसे हमारे जो ये कंजर्व्ड एरियाज हैं इनसे कनेक्ट होना चाहिए, यहाँ का जायजा लेना चाहिए, सेंचुरीज वगैरह का कितनी प्रजातियाँ हैं, कोई प्रजाति जो कोई स्पीशीज़ है वो बीमार वगैरह तो नहीं है। स्पेशल अटेंशन किसको देना चाहिए, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। एंडेंजर्ड कौन सी होती हैं, जो खतरे के निशान पे हैं, जिनकी सिर्फ 5 10 या हद से 20 ही ऑर्गेनिज्म क्या है, रह गए हैं। ठीक है, द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, डिफोरेस्टेशन को एकदम से रोक देना चाहिए। जितने ज़्यादा जंगल होंगे उतनी ज़्यादा प्रजातियाँ होंगी, क्योंकि वो वहाँ पे अपने आप को हाइड भी करते हैं, शिकारी से छुप के रहते हैं। इन द केस ऑफ गवर्नमेंट ऑथराइज फेलिंग फॉरेस्ट फॉर एवरी एकड़ ऑफ फॉरेस्ट कट डाउन, अगर सरकार कहीं भी जंगल काटने की अनुमति देती भी है तो सरकार को सेम वैसा ही उतना ही एरिया पेड़ पौधे लगाने के लिए देना भी चाहिए, कि अगर एक जगह से कट रहा है तो दूसरी जगह वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये बात थी हमारी फॉरेस्ट की। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर फॉर ऑल स्टार्ट करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, इतने आप इसको समझिए, पढ़िए और क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स,
नोट अ बिग चैप्टर, छोटा सा ही है जो हम बहुत जल्दी ख़त्म कर लेंगे। क्लियर है? होप सो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। तो इसको पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है? थैंक यू स्टूडेंट्स।